कांगड़ा जिला बड़ा क्षेत्रफल होने के साथ साथ राजनीति में भी अहम भूमिका अदा करता है। वही चुनावों का समय जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे जिला कांगड़ा में अलग अलग मुद्दों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होना शुरू हो गई है। विपक्ष मौजूदा सरकार को किसी भी मुद्दे पर घेरने से पीछे नहीं रह रही है। वहीं जिला कांगड़ा के नूरपुर में वन मंत्री द्वारा कांग्रेस पार्टी के बारे की गई प्रतिक्रिया का जवाब कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष अजय महाजन ने नूरपुर में एक प्रेस वार्ता के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि इनकी पुरानी आदत है हर चीज पर झूठ बोलना। हम कांग्रेस पार्टी वाले 4 लेन प्रभावितों को लेकर राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम उनकी आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर सकती है तो उन्हें इस मामले में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि क्या हमें इनसे पूछकर बोलना है। हम विपक्ष में बैठे हैं, हमें लोगों की बात उठाने का हक है। ये इनकी पुरानी आदत है कि हर चीज पे झूठ बोलना। हम कांग्रेस वाले जो हैं ये 4 लेन के मसले के ऊपर राजनीति नहीं कर रहे, लोगों की आवाज उठा रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के जो हम हैं, जो कांग्रेस वाले हैं, कि हमें ये इसके बारे में बोलने का कोई हक नहीं क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते। अरे भाई, हमने आपसे नहीं हैसियत लेनी है, हमने क्या बोलना है? आप कोई डिक्टेटर हो कि हमें बताओगे हम क्या बोलेंगे? हम लोगों की, अगर हम विपक्ष में बैठे हुए हैं, हमने लोगों की आवाज उठानी ही है। और ये तकरीबन 3 साल हो गया हमें उनकी आवाज उठाते। और जहां तक आप हो, सत्ता में बैठे हुए हो, तो आप, जब आपको मालूम है कि सारी समस्याएं इनकी क्या है, तो आपको वो इनका हल निकालना चाहिए था। हमने तो अपना लोक धर्म निभाया और आपने अपना राजधर्म नहीं निभाया। वन मंत्री ने कहा है कि यह परियोजना कांग्रेस के समय में शुरू हुई थी, तो आपने उस समय आवाज क्यों नहीं उठाई? वन मंत्री अपने अलग अलग क्षेत्रों में इतने मसरूफ हैं कि उनको पता ही नहीं कि ये कब प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 9 मार्च 2018 को पहली बारी 3A की नोटिफिकेशन हुई। तब एमएलए कौन था? राकेश पठानिया। 2020 में पहली बार नोटिफिकेशन, जो अवार्ड अनाउंस हुआ, 2 मार्च को हुआ था। और सेकंड अवार्ड जो अनाउंस हुआ उसके 15 दिन बाद हुआ। कौन एमएलए था, कौन मंत्री था? राकेश पठानिया। तो ये कैसी बात, कौन सी बात कर रहे हैं ये जो कुछ हुआ इनके कार्यकाल में हुआ, जो रेट्स हुए इनके कार्यकाल में हुए। एक ही जमीन के 2 अलग अलग रेट्स, जहां 7 लाख में मरला रेट होना चाहिए था, वो 20-30 लाख में मरला रेट मिला। ये कब हुआ? इनके कार्यकाल में हुआ। और सबसे हैरानी की बात है कि 8 मार्च को फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में फॉरेस्ट मिनिस्टर राकेश पठानिया जी ने एक मीटिंग की, जहां पे तकरीबन 500-600 4 लेन प्रभावित आए हुए थे। और इनको वहां पे आश्वासन दिया गया कि शिमला जाके 4 दिन के अंदर अंदर ये सारी समस्याओं का हल निकाला जाएगा। और यह भी कहा गया कि 1 प्रोजेक्ट 1 रेट दिलाया जाएगा, और अगर नहीं दिलाएंगे तो कबीना से रिजाइन करेंगे। और
रेट्स तो बिल्कुल नहीं मिले और इन्होंने रिजाइन भी नहीं किया। सर, अभी जो कमेटी गठित की गई है उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? एक पहले भी कमेटी गठित हुई थी 3 या 4 साल पहले, जिसके गोविंद ठाकुर जी अध्यक्ष थे और अनगिनत ऑफिसर्स उस कमेटी के मेंबर्स थे। पर उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ कि जो हमारे नूरपुर के लोग हैं उनको जो रेट्स मिले वो नामात्र थे। और हमने जब 4 दिन पहले ये जो प्रभावित लोगों की आवाज उठाई पार्टी ने, तो उसके बाद एक नई कमेटी गठित हुई जिसमें महेंद्र सिंह जी को अध्यक्ष बनाया और 2 मेंबर्स राकेश पठानिया जी और गोविंद ठाकुर जी को दोबारा उसके मेंबर बना दिया। और साथ में ये कहा गया कि ये कमेटी है वो साथ वाले जो स्टेट्स है उसको जाकर स्टडी करेगी, उनके रेट्स का और उनका जो सिस्टम है रेट पैसे देने का, एक्विजिशन का, वो क्या है। अरे भाई, 2013 का एक्विजिशन लॉ है, वो पार्लियामेंट में बना, राज्यसभा से रेक्टिफाई हुआ और अल्टीमेटली देश का 2015 में कानून बन गया। ऐसा है कि जैसे इन फोरलैंड प्रभावितों को लेके कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा अगर इन केस जो मौजूदा सरकार है उनके साथ न्याय नहीं करती है? ये तो मैं पहला जो आपने क्वेश्चन पूछा उसको मैं पूरा करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय जो उनका मन की बात का संबोधन था उसमें बड़ा स्पष्ट बोला कि 2013 का जो कानून लागू होना चाहिए और सबको फैक्टर 2 मिलना चाहिए और उचित रेट मिलने चाहिए। इन्होंने अपने दृष्टि पत्र में कहा था कि फैक्टर 2 मिलना चाहिए और रेट्स ठीक मिलने चाहिए। अब जो रेट्स मिले हैं वो मार्केट रेट से 10-10 गुना कम है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, पहले तो सबसे बड़ी बात है जब प्रधानमंत्री जी ने कहा, अपने दृष्टि पत्र ने कहा, तो आपने क्या स्टडी करना जाके? 2013 का कानून ये पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है, तो आप कह रहे हो हम साथ वाले प्रदेशों के स्टडी करेंगे कानून? ये एक आई वॉश है। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपका ये कहीं ना कहीं आपकी मंशा है लोगों की मदद करने में, तो 1 महीने के अंदर अंदर ये सारे जो अपने पुराने मतलब लोगों का जो धक्का हुआ है उसकी रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए। और अगला क्या क्वेश्चन था आपका? ऐसा है कि जैसे अभी अगर फोरलैंड प्रभावितों के साथ मौजूदा सरकार अगर न्याय नहीं करती है तो कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड हमेशा इनके साथ रहा है, प्रभावितों के साथ। हम तो इनको बड़ी देर से जो यहाँ की संघर्ष समितियां हैं उनकी सपोर्ट कर रहे हैं और हम 4-5 दिन पहले हम सड़कों पे भी उतरे और आगे इनके साथ अगर अन्याय हुआ तो हम इनके साथ हर ढंग से खड़े रहेंगे। डलहौजी हलचल के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट।